तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पर। तो थोड़ा सा मेरे को सर्दी हो गया है ना, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आवाज़ को आप सब इग्नोर करेंगे, क्योंकि सर्दी हो रखी है, ठीक ही नहीं हो रही है बहुत टाइम से। तो कल ना हमारे नहीं, सभी ऑल इंडिया पे था तुलसी पूजा। और मेरे गांव में उतना खास नहीं मनाते हैं ना तुलसी पूजा, इस वजह से मैं कल वीडियो में बताई ही नहीं उसके बारे में, और पता भी नहीं था। शाम को मम्मी जब रोटी वगैरह बना रही थी ना, तो उसी टाइम याद आया, और शाम को तो मैं ब्लॉग ही नहीं करी, सर्दी की वजह से सो गई थी। और सोचा आज बता ही देते हैं, आज थोड़ा बहुत खास है गांव पे। तो बाद में बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। फिलहाल अभी ये देखो इधर पे रोटी खा रही हूँ, कल का था, कल तुलसी पूजा था ना, तो उसी का रोटी है। तो बैक कैमरा से अच्छे से दिखाती हूँ। खो गाइस, रोटी ये देखो, अजीब सा है रे, मानव शरीर जैसा है गाइस, फनी वाला। और ऐसी ही बनता है तुलसी पूजा में ना, ऐसे ही रोटी बनाते हैं, ऐसे आकार का, गोल, ना लंबा ना कुछ नहीं, अजीब सा मानव शरीर जैसा। और ये नियम होता है ना हम लोग के यहाँ, ऐसे बनता है गांव पे तुलसी पूजा पे। और ये है शक्करकंद, लाल कांदा गाइस, लाल कांदा। और इधर पे थोड़ा सा मूली का सब्जी लेके आई हूँ इसके साथ खाने के लिए, क्योंकि इसमें ना कुछ नहीं डाले हैं, सिंपल चावल का आटा है, उसी को उबाल दिए हैं, बोले तो भाप में पकाए हैं, भाप में। तो इसीलिए इसको खाते हैं दोनों को। उसके बाद जो है आप लोग को बताती हूँ कि आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। बाहर पे ना बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी, और सर्दी में ना धूप चिड़ लगता है, इस वजह से मैं यहाँ पास आके बैठ के खा रही हूँ। ये देखो इसका मुंडी खा ली हूँ गाइस, मुंडी, ये उसका मुंडी है, खा ली हूँ। और बाकी इधर पे मैं कल रात को भिगोई थी चना, तो वो वाला भी पूरा भीग चुका है, इसको ना दोपहर को खाऊंगी। इधर पे मेरा गर्म पानी, और खाने के बाद बताऊंगी आप लोग को कि एक्चुअली मैं आज जा कहाँ रही हूँ। अभी जो है मैं आगे हूँ खा पी के नहाने के लिए, खा के पूरा टन हो गया हूँ गैस। और ना मेरे में कुछ मंथ पहले चिकन पॉक्स हो गया था, जैसे मेरा सितंबर, शायद अगस्त या सितंबर ऐसे में हुआ था। तो उस टाइम में झाड़ फूँक करवाई थी। तो आज के दिन पे चढ़ावा देना होता है, जो झाड़ फूँक किए रहते हैं ना, उनको चढ़ावा देना रहता है, जैसे नारियल वगैरह, चावल सब। तो वही करने जा रही हूँ। और ये तुलसी पूजा के ना जस्ट दूसरे दिन ऐसा होता है गांव पे, कि जो भी जितने भी साल भर में झाड़ फूँक करवाए रहते हैं ना, वो तुलसी पूजा के जस्ट दूसरे दिन चढ़ावा देने जाते हैं। तो मैं चिकन पॉक्स हुआ था तो उस टाइम करवाई थी। और एक दीदी है जिसको आप लोग जानते हैं, सीमा, आप लोग जानते हैं, पिछले ब्लॉग में देखे हैं, मैं साथ में रहते थे ना दीदी के साथ, उसका शादी हुआ इन्हीं साल। तो हम लोग के गाँव में ही लाए हैं उसको, तो उसी के साथ जाएंगे। उसका मैं भी हो रखा था, तो वो भी झाड़ फूँक करवाई थी, तो दोनों को ही जाएंगे। फिलहाल अभी तो आ गई हूँ नहाने के बाद रेडी होके जाएंगे, तो आप लोग को भी दिखाऊंगी, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी जो है पूरा रेडी हो चुकी हूँ, पूरा टकली टकली लग रही हूँ। आज बाल धोई हूँ ना, और बाल सूखा भी नहीं है, पूरा गिल्ला गिल्ला है, देखो पानी टपक रहा है। और थोड़ा जल्दी जल्दी में हूँ, इस वजह से इसी बाल को ऐसे समेट के, समेट के यहाँ पर क्लेचर लगा ली हूँ। पूरा पानी टपक रहा है, अभी धूप में जाऊंगी ना तो पूरा सूख जाएगा टपक टपक के। तो चलो चलते हैं। दीदी को भी कॉल करी थी, वो भी रेडी होके वेट कर रही है मेरा। तो अपना सामान वगैरह पकड़ते हैं, उसके बाद जो है चलते हैं। तो अभी जो है ये वाले चावल को छोला में भर के ले जाऊंगी, चावल और नारियल साथ में ना। तो एक्चुअली में मैं 2 जगह जाने वाली हूँ, 2 जन से झाड़ फूँक करवाए थे ना, तो 2 जगह जाऊंगी, तो थोड़ा ज़्यादा ही चावल लेके जाऊंगी। इसमें ये जो नापने वाला है ना, इसमें 4 भर के ले जाऊंगी, 2-2 एक जगह पर। तो इसीलिए कितना हुआ, 3, और ये 4, ज़्यादा भी ले जा सकते हैं अपने हिसाब से। और ये पैसा है, कुछ दिख भी नहीं रहा, ब्लर हो रहा है, उसको भी डाल देते हैं। रास्ते पे नारियल लेते हुए जाऊंगी। तो पहुंच चुकी हूं अभी वहां पे, जहां पास पूजा वगैरह कर रहे थे,
वहाँ पे, और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद ना और एक जगह पे जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दोनों जगह करवाई थी ना, तो इसीलिए दोनों जगह जाना पड़ेगा। यहाँ एक एक करके पूजा पाठ कर रहे हैं, और जितने सारे झाड़ फूँक करवाए थे ना साल भर में, वो सब एक एक करके आ रहे हैं। तो लाइन लाइन बाई एक एक करके पूजा हो रही है यहाँ पास। और इधर एक ठो चाचा हैं थे मेरे, तो उनका कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपना लाइन लगाऊंगी, क्योंकि दो दो जगह जाना है ना, इस वजह से। और यहाँ पूजा पाठ करवाने के बाद मम्मी लोग को खाना भी छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा खेत पे। उन लोग खेत पे गए हैं ना, तो मैं जल्दी करवा लूँगी अपना। और जो घर पे ही रहेंगे उन लोग तो बाद में भी करवा सकते हैं आराम से। तो इनके बाद जस्ट मैं भी अपना करवाऊँगी। और इतने सारे लोग आए हुए हैं, बाकी पेंडिंग पे हैं इन लोग। तो अभी जो है मैं जाके वापस आ गई हूँ, और एक जगह और जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा ना, बहुत टाइम लग जाता है। वहाँ पास बहुत सारे लोग रहते हैं, इस वजह से मैं भैंसा वगैरह को पानी पिलाने के लिए आई हूँ घर पे। उसके बाद जो है चलेंगे। इधर पे बाल्टी बहुत जल्दी जल्दी में होगा, इस पूरा हड़बड़। तो पानी वगैरह पिलाते हैं, उसके बाद जो है चलेंगे। अरे बाबा, रुक रुक रुक, इधर है तेरा बाल्टी। पूरा माथा गर्म हो गया रे मेरा। ये दोनों भैंसा ना मेरे को आज 4 बाल्टी ढोवाए हैं पानी। ये वाला 2 बाल्टी, वो वाला 2 बाल्टी, इतना ज़्यादा भर भर के लाई हूँ। और ये बच भी गया, देखो। पैर धुला लेते हैं, फिर जाना है। बहुत जल्दी में हूँ गाइस, ये भी नहीं पी पाया। तो अभी जो है खेत पे आ चुकी हूँ खाना लेके, मम्मी लोग को खाना देने के लिए। और थोड़ा सा मैं भी धान की कटिंग करूँगी गाइस। उधर पे मम्मी लोग काट रहे हैं, बाकी नीचे साइड को मैं काटूँगी। ये वाला खेत आधा कटाया हुआ है, आधा बचा हुआ है, तो उसी को काटूँगी। मम्मी लोग थोड़ा सा बचा है, उसको काट के आएंगे यहाँ पास काटने के लिए। तो लग जाते हैं काम पे फ़िलहाल अभी। तो अभी जो है पूरा धान काट कूट के फिनिश हो गया, देखो पूरा ख़त्म हो गया इस साइड का। बाकी नीचे वाला बचा हुआ है, वो नहीं पका है ना। उधर पे मम्मी आ रही है, देखो वहाँ पास वो चल रही है। हाँ, सर्दी में बहुत परेशान गाइस, इतना ज़िंदगी से इतना सुकून चला गया है, इतना धक्का मुक्की चल रही है लाइफ में। क्या करें, यही है ज़िंदगी, ख़त्म लाइफ है गाइस। दिन रात इतना सा रेस्ट करने का सोच भी नहीं सकते। रेस्ट करना तो दूर, सोचना भी मुश्किल हो जा रहा है। अभी जो है घर पे जाके बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा। आलू सबको मांदा देना है, लहसुन में पानी पटाना है, खाना पकाना है, बर्तन धोना है। बता नहीं सकती आप लोग को कितना का। हाँ, गला भी दर्द दे रहा है। मम्मी आती है पीछे साइड से, उसके बाद जो है चलेंगे घर पे। हाँ, इतना तबीयत ख़राब हो रखी है ना, धूप पड़ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून। बाकी हम लोग का पूरा सामान बिखरा पड़ा है, एक एक को समेटना पड़ेगा। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मम्मी के आते तक समेटते रहती हूँ अपना जो भी सामान है। मम्मी बच गई, इतना धक्का मुक्की हो रहा है, पैर भी डगमगा रहा है गैस, बहुत भयानक। अभी जो है बर्तन वगैरह को डाल लेते हैं झोले पे। इधर पे भी 2-3 बर्तन। वो टमाटर लाए हैं। हाँ रामा,
तो अभी जो है पहुंच चुकी हूँ घर पे। ये देखो दादी झाड़ू बना रही है, हम लोग के देसी वाला झाड़ू। अभी फ्रेशअप व्रेशअप होने के बाद ही मैं नेक्स्ट काम करूँगी। फ़िलहाल अभी बर्तन वर्तन वॉश करके ना पानी पटाना है सब्जी में, तो वही करूँगी। तो अभी मैं हाथ मुँह धुला के पूरा फ्रेश हो गई और कपड़ा वगैरह को भी चेंज कर दी, क्योंकि उसमें ना धूल धक्कड़ हो गया था धान काटते काटते टाइम। और अभी मैं रो रही हूँ गाइस, क्योंकि प्याज काट रही थी। इधर देखो मेरा ये चना, वो चना कल भिगोई थी ना शाम को, तो उसी को बना के खा रही हूँ। इधर पे सुबह का बचा हुआ रोटी है, बाकी उसमें प्याज वगैरह है। तो अभी जो है मैं खाना पकाऊंगी और मम्मी तो पानी पटा रही है बाड़ी पे। तो चना खा लेती हूँ, उसके बाद आग जला के खाना पकाऊंगी। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को एंड करेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय। ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं वीडियो, बोरिंग हो जाता है ना लंबा रखने से। तो ठीक है, बाय बाय।